बाहुबली 2 द कंक्लूजन एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य और ऐतिहासिक फिल्मों में से एक है। ये फिल्म अमरेंद्र बाहुबली की गाथा, उसके त्याग, उसके प्रेम और उसके बेटे महेंद्र बाहुबली के बदले की कहानी को दिखाती है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहली फिल्म में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का प्रश्न छूट गया था। महिष्मती का भावी राजा अमरेंद्र बाहुबली अपनी वीरता, दयालुता और न्यायप्रियता के लिए जनता का प्रिय है। राजमाता शिवगामी उसे राजा घोषित करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वे उसे राज्य भर की स्थितियों का आकलन करने और जनता के बीच रहने का आदेश देती है। अमरेंद्र अपने वफादार योद्धा कटप्पा के साथ दक्षिण के राज्य कुंतल पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात वहीं की राजकुमारी देवसेना से होती है। देवसेना खूबसूरत, साहसी और युद्धकला में निपुण राजकुमारी है। बाहुबली को उससे पहली नजर में प्रेम हो जाता है, मगर वह अपनी पहचान छिपाकर महिष्मती का साधारण सैनिक बनकर रहता है ताकि देवसेना उसे उसके गुणों से पहचाने, पद से नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है। उधर महिष्मती में भल्लाल देव भी देवसेना की खूबसूरती की खबर सुनकर उससे विवाह करने की इच्छा रखता है। भल्लाल देव शिवगामी को बहकाकर ये दिखाता है कि वही देवसेना के लिए योग्य वर है। शिवगामी भी भल्लाल देव के राजसी व्यक्तित्व और शांत स्वभाव को देखकर देवसेना का रिश्ता भल्लाल देव के लिए मांग भेज देती है। लेकिन देवसेना उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि उसका दिल पहले ही अमरेंद्र के लिए धड़कने लगा है। जब शिवगामी को पता चलता है कि देवसेना ने उनके आदेश को ठुकरा दिया है, तो वे क्रोधित हो जाती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि देवसेना जिस युवक से प्रेम करती है, वो कोई और नहीं बल्कि अमरेंद्र ही है। इस बीच भल्लाल देव अपनी साजिशों से शिवगामी के मन में ये भ्रम पैदा कर देता है कि अमरेंद्र उसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। जब अमरेंद्र और देवसेना महिष्मती लौटते हैं, शिवगामी देवसेना के तेवर देखकर और भ्रमित हो जाती है। भल्लाल देव के झूठ और कटप्पा तक पहुंचाए गए गलत सबूतों के कारण शिवगामी यह मान लेती है कि अमरेंद्र राज्य के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए वो निर्णय लेती है कि राजा भल्लाल देव बनेगा और अमरेंद्र को सिंहासन नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद अमरेंद्र बिना किसी विरोध के भल्लाल देव का राजगुरु और उसका संरक्षक बनना स्वीकार कर लेता है। भल्लाल देव की नफरत कम नहीं होती। वो अमरेंद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाता है। वो कटप्पा को आदेश देता है कि राज्य के लिए खतरा साबित हो रहे अमरेंद्र को मार दिया जाए। कटप्पा, जो महिष्मती का गुलाम और आदेश का पालन करने वाला सिपाही है, खुद को रोक नहीं पाता और आदेश का पालन करता है। अमरेंद्र बाहुबली सम्मान से कटप्पा के सामने खड़ा होता है और कटप्पा उसे पीठ से नहीं, सामने से मारता है। वो पल दिल दहला देने वाला होता है। देवसेना को जब पति की मौत का पता चलता है, वो टूट जाती है। उसे कैद में डाल दिया जाता है और उसका छोटा बेटा, जिसे वह बचाने में सफल होती है, उसकी दासी उसे नदी में बहा देती है। वही बच्चा आगे चलकर महेंद्र बाहुबली कहलाता है। पहली फिल्म के अंत में महेंद्र को सच्चाई का पता चलता है और वह महिष्मती वापस लौटकर अपनी मां देवसेना को मुक्त करता है। इस फिल्म में महेंद्र, कटप्पा, कुंतल सेना और महिष्मती के अत्याचारों से तंग जनता के साथ मिलकर भल्लाल देव के खिलाफ विद्रोह करता है। अंत में एक भव्य युद्ध होता है जिसमें महेंद्र बहादुरी से लड़कर भल्लाल देव को हराता और मार देता है। देवसेना अपने पति की मौत का बदला भल्लाल देव को आग में जलाकर लेती है। फिल्म के अंत में महेंद्र बाहुबली राजा बनता है और महिष्मती की जनता उसे देखकर खुशियों से झूम उठती है। देवसेना उसके साथ राजमाता बनकर बैठती है और राज्य में शांति की स्थापना होती है।